नगर निकाय चुनाव पर तो पूर्ण विराम लग गया, लेकिन इसने वोट बैंक के समीकरण में बड़े बदलाव का बिगुल जरूर बजा दिया है। जिस मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, इस चुनाव ने अब स्थिति को बदल दिया है। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहे। कई जगहों पर बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जीत से दूर कर दिया। वजह जो भी हो, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक उसके पाले से खिसका तो इसका सीधा सीधा फायदा बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों को होगा। आज करेंगे तमाम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। क्या अब मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पाले से खिसकने लगा है? क्या निकाय चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा के कमजोर प्रदर्शन ने समीकरण की आहट तेज कर दी है? क्या ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिमों के सामने एक नया विकल्प जो है वो खोल दिया है? निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल चारों तरफ गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है वो जरूर समझिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मेरठ सहित नगर निगम के कई वार्ड पार्षद के चुनाव में 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। सपा ने इसके मुकाबले नगर निगम की 191 वार्ड की सीटें जीती और बसपा के नगर निगम की अगर हम बात करें तो बसपा ने नगर निगम की 85 वार्ड सीट पर जीत हासिल की। ओवैसी के द्वारा जीती गई 19 सीटों का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के 191 के सामने काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप मुस्लिम वोट बैंक के रुझान को देखेंगे तो ये मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत ताकत रखने वाली सपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं सपा की अगर हम बात करें तो सपा के लिए जो सबसे बड़ा अलार्म है वो बजा है मेरठ में, जहां से सपा ने गुर्जर उम्मीदवार और अतुल प्रधान की जो पत्नी है सीमा प्रधान, उनको अपना उम्मीदवार चुना था। लेकिन मुस्लिम वोटरों ने प्रधान को जमकर वोट नहीं दी। इसी बात से यही समझा जा सकता है कि मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में से समाजवादी पार्टी सिर्फ 13 वार्ड पर ही जीत दर्ज कर पाई, तो ओवैसी की पार्टी ने 11 वार्ड पर जीत दर्ज कर ली। वहीं निर्दलीय 9 पर जीते। जाहिर है कि इन नतीजों की चर्चा जो है वो चारों तरफ है। बड़े सवाल समाजवादी पार्टी के जो विधायक हाजिर रफीक पर हैं उन पर भी उठे, जिन्हें मनाने खुद अखिलेश यादव तक पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने रोड शो किया था तो उस दौरान भी रफीक अंसारी जो है वो वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय के प्रचार प्रसार को कहीं ज्यादा तवज्जो दी। भले ही अंदर कोई नाराजगी हो, लेकिन ऑन कैमरा पार्टी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं अगर बसपा के गठबंधन साथी रालोद की बात की जाए तो नगर निगम चुनाव में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी दोनों के गठबंधन को लेकर, उन पर भी अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने विराम लगा दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों दलों के नेता कई सीटों पर आमने सामने भी लड़े हैं जहां पर सामंजस्य नहीं बन पाया, लेकिन रालोद को चुनाव में जितनी जीत मिली उससे जयंत चौधरी गदगद है, क्योंकि ये उनकी एक अकेले की जीत थी। अब सवाल है कि इस तरीके की बात क्या कहती है? क्या अब आरएलडी को भी भरोसा नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का मतलब एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलने की गारंटी है? वहीं अगर भाजपा की बात करें तो यूपी का निकाय चुनाव पार्टी के लिए एक साथ कई संदेश लेकर आया है और इस लिस्ट में जो नया समीकरण ऐड हुआ वो है भाजपा को मुस्लिम वोट बैंक मिलने की कामयाबी। भाजपा अपने लिए इसे लकी मान रही है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव में कुछ 395 मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतारे थे। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के 6 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि नगर पंचायत पद के लिए भाजपा के 35 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। पार्टी के करीब अगर बात करें तो 14 से 15% मुस्लिम प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस नए खेला पर बसपा की भी नजर गड़ी हुई है। पार्टी ने इसके लिए पश्चिम यूपी में इमरान मसूद को संयोजक बनाया था। मसूद का कहना है कि पार्टी के पक्ष में मुस्लिमों ने जमकर वोट दिए हैं, लेकिन अब सवाल है कि 23 के नतीजों से 24 का संदेश क्या है? ये नतीजे क्या आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लिए नया अलार्म थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।